हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं शिक्षक हूं। कितनी निर्भया, कितने हाथरस हमारे देश भारत में हमारी गौरवशाली संस्कृति ने नारी को देवी का दर्जा दिया है। लेकिन आज भारत में जो दरिंदगी नारी के साथ हो रही है, उसने हमारी व्यवस्था और सोच पर जोनों का तमाचा मारा है। उच्च वर्ग को इन घटनाओं से कोई मतलब नहीं होता है और वह अपनी विलासिता में ही लिप्त रहता है। मध्यम वर्ग नारी की इस दुर्दशा पर छटपटाता है, आवाज उठाता है, संस्थाओं और व्यवस्था को गाली देता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ही कुछ कर सकते हैं। निम्न वर्ग अपनी रोजी रोटी जुटाने के संघर्ष में ही दिन रात इतना लगा रहता है कि उसके लिए इन घटनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं हो पाता। मीडिया टीआरपी की भूखी होती है और किसी भी घटना को इतना सनसनीखेज बना देती है कि बेशर्म राजनेता और अफसर दौड़े चले आते हैं फोटो खिंचवाने और न्यूज में बने रहने के लिए। मीडिया के एक वर्ग घटना को गंभीरता से लेता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग नारी के बलात्कार में भी बेशर्मी से अपना वोट बैंक देखते हैं। सारी व्यवस्था चरमराई दिखती है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। घटना घटते ही शीर्ष नेतृत्व मौन साधना में चला जाता है। किस दिन के लिए भारत तैयार हो रहा है? किस भारत के विश्व गुरु होने की खोखली बात करते हैं हम? इतना बड़ा छलावा, जिस देश में वहां का नागरिक ही सुरक्षित नहीं है, उस देश की सभ्यता और संस्कृति सवालों के दायरे में क्या नहीं आएगी? हमारे देश की व्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में आज हो गई है कि एक इंस्पेक्टर बेशर्मी से हंसता है जब रेप पीड़ित युवती को पेट्रोल डालकर रातों रात व्यवस्था जला देती है और नेतृत्व सोया रहता है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारा देश भारत पाखंडी और अराजक तत्वों के कारण पीछे ही जा रहा है। कहां चली गई है हमारी मौलिकता, जिसने विश्व को अपने ज्ञान से कभी आलोकित किया था? भारत के अतीत की बातें हम सर उठाकर गर्व से करते हैं, लेकिन जो आज देश में हो रहा है उसे देख हर प्रगतिशील भारतीय का चेहरा शर्म से झुक जाता है। देश का युवा सब कुछ गुस्से से उबलते हुए देख रहा है, लेकिन करे भी तो क्या? लचर व्यवस्था में वह बुरी तरह संघर्ष कर रहा है अपने जीवन को निश्चित दिशा देने के लिए एक लक्ष्य के सहारे। गूगल के ज्ञान से प्रभावित युवतियां विद्रोह कर रही हैं उन दीवारों से निकल अपनी पहचान बनाने को और अपने अस्तित्व को नया रूप देने को, लेकिन अपने को असुरक्षित महसूस कर वे भी विवाह की अनिवार्यता के लिए अपने को तैयार करने लगती हैं। जब तक हमारे घर में कुछ नहीं होता है, तब तक हम इन घटनाओं से होने वाली पीड़ा को समझ नहीं पाते। हम चाय पीते हुए थोड़ी बातें और बहस करते हैं। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते इसके सिवा। देश गुस्से में है, लेकिन इस समय भी बेशर्मी से बड़ी बड़ी बातें करने में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगा हुआ है। विचारों को सही मायने देने के लिए उनको कर्मों में जीना जरूरी है, क्योंकि तभी देश को सही संदेश जाएगा और हम सभी सही राह पर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहां मैं समाप्त करता हूं और इस तरह से मैं विभिन्न विषयों पर अपना वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूंगा और ये मेरे अंदर की आग है जो इस वीडियो के माध्यम से निकली है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।